हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन 4 तक हम पहुंचे थे और उसमें क्वेश्चन 4 में हमने फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट देखा था। क्वेश्चन 5 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की और अभी ये थोड़ा टाइम और लेगी। हम कुछ क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें ये आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी। हालांकि इस आइडेंटिटी को हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। आज जो हम न्यू आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये दो आइडेंटिटीज हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। प्लस इसके जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको मैंने लास्ट क्लास में शॉर्ट में बता दिया था। आज उसको पूरा सॉल्व करके देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 का जो लास्ट 6 वाला पार्ट था उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। 2.5 एक्सरसाइज है और हमारा ये पूरा फैक्टराइजेशन वाला पार्ट ही चल रहा है। और क्वेश्चन 4 हमारा 2.5 का क्वेश्चन 4 जो था उसका लास्ट वाला जो पार्ट है इसको एक्सपैंड करना था हमको। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा 4 था एक्सपैंड द फॉलोइंग। इसको हमें एक्सपैंड करना है। अब एक्सपैंड करने के लिए देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहां पे लग रही है जो यहां पे लिखी हुई है हमारे पास। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में। a प्लस ए बी सी तो यहां पर है हमारे पास। ये पूरा का पूरा x हो जाएगा तो यहां पे x क्या निकल के आया मेरा? a/4 1/4 है, मतलब 1 ये 1 इंटू a/4 है ना, तो a/4 हो गया। y क्या निकल के आया मेरे पास? क्योंकि यहां पे प्लस लगता है तो इसमें से भी मुझे प्लस करना पड़ेगा और ये माइनस यहां पे आ जाएगा b/2। ठीक है। सिमिलरली c कितना निकल के आया? 1 निकल के आ गया c मेरा। बस अब मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की आइडेंटिटी जो होती है ये x हो गया, y हो गया, z हो गया। इसको z कर दो, ये z हो गया। और x प्लस वाई प्लस जेड जो एक्सपेंशन होता है ये x, ये पूरा का पूरा मेरा x बन गया, ये मेरा y हो गया और ये वाला पार्ट z हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स वाई जेड मैंने देख लिए, बस मुझे एक्सपैंड करना है। मैं एक्सपैंड कर दूंगा। पहला होता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास? a/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा पहला वाला पार्ट। प्लस है वाई स्क्वायर। वाई कितना मेरा? माइनस b/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और z कितना है मेरा? 1 का स्क्वायर प्लस 2xy। x कितना है? a/4 और y कितना है? माइनस b/2 2xy प्लस 2yz प्लस 2y कितना है? माइनस b/2 और z कितना है? 1 है प्लस 2xz या फिर 2zx 2x। x कितना है मेरा? a/4 और z कितना है? 1 है। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, बस ये मेरा एक्सपेंशन हो जाएगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का हो जाएगा b स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस भी है तो यहाँ पे जो साइन हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बचेगा, ओवरऑल माइनस ab/4 हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पर भी प्लस और माइनस, ये 2 से 2 तो कट गया, प्लस माइनस और ये 1 का मल्टीप्लाई तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस यहाँ पे भी बचेगा माइनस का b। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और a/2 1 तो रहेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो a/2 यहाँ से बच गया। अभी इसमें और कुछ हो सकता है क्या? इसको और अगर सॉल्व हो पा रहा होगा तो करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा। हम अगर चाहें तो ओवरऑल एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं। ये सही रहेगा आपका आंसर। तो ये हो गया 4th वाला। इसी तरह से ही जो इसके बाकी वाले पार्ट से मैंने आपसे बोला था आप कर लेना। मैंने इसका फर्स्ट वाला बता दिया था और ये लास्ट वाला हमने देख लिया। बीच के जितने पार्ट से आप लोग देख लेना, इजीली बन जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम सीधा 5th वाले पे आते हैं। क्वेश्चन 5th पे सीधे आ रहे हैं। क्वेश्चन 5th है क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन 4th एक्सपैंड करना था तो क्वेश्चन 5th है हमारा फैक्टराइज करना। जी हाँ, क्वेश्चन 4 में हमें एक्सपैंड करना था, क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है? फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन 5th का जो पहला वाला पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर
प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, ये रहा मेरा। इस पूरे को मुझे एक्सपैंड करना है। अच्छा देखो जरा, इसको मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में तो लिखा हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये कुछ मुझे इस तरह का दिख रहा है, ये आइडेंटिटी आप देखो, ये कुछ इस तरह की दिख रही है। पिछली जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसमें एलएचएस में और आरएचएस में कहीं पर भी इतना बड़ा टर्म्स, इतने ज्यादा टर्म्स तो निकल के हमारे पास आ नहीं रहे थे। एक हमने देखी थी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर देखी थी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और एक्स प्लस बी देखी थी तो एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी था। तो उनमें से हमने इतना बड़े सारे टर्म्स किसी में नहीं देखे थे, और यही पहली जो हमारी एकमात्र ऐसी आइडेंटिटी है जो अभी तक हमने देखी जिसमें इतने सारे टर्म्स हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ये मैं बोल चुका हूं, आइडेंटिटीज याद करनी ही पड़ेंगी। पिछले वाले पार्ट में हमने काफी सारी आइडेंटिटीज देखी थी, और पिछला अगर जिसने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहां जाके आप पिछला वीडियो भी देख लेना इसका, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के करे हुए हैं। अब यहां देखो ये 4x स्क्वायर है, इसको मैं चेंज करूंगा, तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये क्या कर सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख दूंगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 का हो जाएगा 4x का स्क्वायर, x बचेगा। सिमिलरली यहां प्लस लगा दिए। 9y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 3y का होल स्क्वायर। सिमिलरली 16z स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 4z का होल स्क्वायर। इतना हो गया। तो उससे मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, तो मैं आइडेंटिटी को ए बी सी के टर्म्स में ले लेता हूं। तो इसको मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ये वाले को मैंने क्या मान लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये वाला मेरा क्या निकल के आ गया, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2x। सिमिलरली बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3y। और सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4z। अब अगर ए बी सी मिल गए हैं तो बाकी टर्म्स मुझे देखो कैसे बनेंगे। इसी तरह से मैं बाकी वाले जो आगे वाला पार्ट है इसको भी ओपन करूंगा। ये मेरा इतना वाला हो गया। इसके आगे देखो 12xy था, 12xy बनना कैसे है, 2xy से। तो 2xy से बनाए तो एक 2 अगर मैंने बाहर निकाल दिया, 2xy से बनाना तो 2 तो यहां चाहिए ही चाहिए, तो मैंने 2 यहां बाहर निकाला। अगर 12 में से 2 हटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, 6 इंटू 2 12 होगा, तो बच जाएगा 6। अब 6 में भी मुझे बनाना है x और y को मिला के, ये है मेरा मतलब a और b को मिला के, क्योंकि 2xy 2ab 2 इंटू a और b। अब 2ab है तो 2 इंटू a कितना है, 2x, b कितना है, 3y। अब देखो जरा इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और x इंटू वाई, तो ये टर्म एज इट इज मुझे यहां पे मिल रही है जो ये वाली है। माइनस लगाए, मैं लगाऊंगा प्लस। कुछ तो इसमें ऐसा है जो माइनस में है, एक्चुअल में दोनों माइनस में होंगे, क्योंकि ये देखो ये माइनस लगा हुआ है ना, और मेरी आइडेंटिटी में यहाँ पे मुझे पास प्लस होता है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ये वाला प्लस में है। ये प्लस तब हो सकता है जब ये वाला टर्म भी माइनस में हो और ये वाला टर्म, ये जो -3y लिखा है, ये भी माइनस में हो। मतलब कि ये वाला टर्म माइनस में और ये वाला टर्म भी माइनस में। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे कैसे नहीं पता चला? यहाँ पे ऐसे नहीं पता चला कि इन दोनों का जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो माइनस माइनस मिलके प्लस ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए। लेकिन आगने वाले जो पार्ट से देखो इन दोनों में माइनस है, तो उससे हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि बाकी ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स है माइनस में होंगे, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस ही बनाएगा, प्लस क्योंकि लिखा हुआ है। अगला वाला माइनस है पर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस होता है, तो मैंने प्लस लगाया। 2 तो लिख लिया। yz मतलब कि 2yz मतलब कि b, y का मतलब b ले रहा हूं, z का मतलब c ले रहा हूं, तो यहां पर है मेरा ये वाला b वाला टर्म और ये c वाला टर्म। yz लिख दूंगा तो ये b हो गया -3y और इंटू c हो जाएगा 4z। अभी अगर इसमें भी माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ओवरऑल प्लस बचेगा, जबकि ऐसा नहीं है। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस चाहिए तो b और a मेरे दोनों माइनस आ गए, c वाला माइनस नहीं होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर फिर प्लस लगेगा क्योंकि मेरी आइडेंटिटी में प्लस होता है। उसके आगे लिखा है 2 तो 2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे भी देखो ये 24 अपने आप बन गया था। कैसे बना था? 4 3 हो गया 12, 12 2 मिलके मेरे को दे देगा 24, तो ये अपने आप बन जाएगा। बस मुझे ए बी सी जो मेरे 3 टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और ऑटोमेटिकली पूरा अपने आप उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म ले लेगा अपना।
यहां पे आया 2, बाकी x और z मतलब कि a और c, ये रहा a माइनस 2x, और इनटू में लेना है c, और c कितना है मेरा 4z। फिर से देखो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया x और z, बस। अब ये होता क्या है, अब यूजिंग आइडेंटिटी, अब मुझे LHS के और RHS के फॉर्म में पूरा आ गया। अब इसको LHS के फॉर्म में उतार देता हूं, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a कितना है मेरा -2x, b कितना है मेरा -3y, और प्लस 4z का होल स्क्वायर आ गया। भाई इसका RHS तो निकाल चुका ना। अब अगर RHS ये है तो वो ऑब्वियसली LHS की इक्वल होगा, क्योंकि मेरी वो आइडेंटिटी कहती है वो चीज़ मुझसे। तो यहाँ पे ये इस तरह से सॉल्व हो गया। अब अगर ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार देखना, और अगर अभी भी नहीं हुआ तो हम इसका एक पार्ट और हमें गिवन है, हम उसको और सॉल्व करते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ खत्म हो गया। फैक्टर्स निकालने थे ना, तो एक काम करते हैं, ये स्क्वायर है तो एक फैक्टर तो ये आ गया, एक और फैक्टर क्योंकि स्क्वायर था तो एक और इसी के जैसा एक और बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। ये स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर लिखने के बाद ये चीज अगली स्टेप में लिख देना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगला वाला पार्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना इसका क्वेश्चन, फर्स्ट वाला तो यहाँ खत्म हो गया। क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है वो रूट में लिखा है। देखो कैसे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझको लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको भी मैं इतना इतने सारे टर्म्स देख के मैं समझ जाऊंगा कि मुझे आइडेंटिफिकेशन इसका हो जाएगा कि कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है। ये वाली मेरी आइडेंटिटी इसके अंदर लग रही है। ये आएगा प्रैक्टिस से। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब मुझे इसको वापस से फिर किसके अकॉर्डिंग बनाना है, ए बी सी का होल स्क्वायर। अब ये मुझे कैसे पता चलता है, ये मुझे स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स है ना वो मुझे बता देंगे मेरा कौन सा टर्म क्या है। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इस 2x स्क्वायर को मुझे होल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये पहला वाला होल स्क्वायर होता है। तो 2 को मैं रूट 2 लिख सकता हूं, x को x रहने दिया और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। तो क्या बचेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, x का स्क्वायर, x स्क्वायर तो पहला वाला टर्म मिल गया। दूसरा वाला टर्म सिमिलरली निकालूंगा, ये तो y स्क्वायर है तो इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। तीसरा 8z का स्क्वायर। अब वो 8z का स्क्वायर लिख रहा है मेरे पास, 8z को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये मैं लिख सकता हूं इसको 2 रूट 2 का z और इसका स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। या तो रूट 8 लगा दूं, रूट 8z का स्क्वायर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। देखो मैंने 8 जैसे मैंने पे 2x स्क्वायर को रूट 2x का होल स्क्वायर लिखा, वैसे 8z स्क्वायर को रूट 8z का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो फिर आप कहेंगे रूट 8 की जगह 2 रूट 2 कैसे आया। रूट 8 की जो वैल्यू होती है ना, जब इसके फैक्टर्स निकालोगे तो ये क्या निकल के आता है 2 रूट 2। रूट 8 ही एक्चुअल में 2 रूट 2 के इक्वल होता है। तो मैंने ये ना लिख के डायरेक्टली 2 रूट 2 लिखा और z का होल स्क्वायर लगा दिया इसकी प्लेस पे। अब रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, उसके से कम कुछ होगा नहीं, इसलिए 2 का रूट 2 हो गया। यहां पे ये हो गया। बाकी अब देखो मेरे अपने पास अपने आप कैसे बनेंगे, मुझे a प्लस बी और c चाहिए थे, ये मेरे ए बी सी आ गए। दिस इज माई a रूट 2x, b हो गया मेरा y और c हो गया मेरा 2 रूट 2। क्योंकि यहां पे मुझे क्वेश्चन में x y और z के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, तो यहां पे मैं x y z ना मान के a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर मान लूंगा, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था वही काम इस क्वेश्चन में। तो जहां जहां पर भी एक्स वाई जेड है वहां पर मैं ए बी सी लेके समझूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ए बी सी मिल गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्टार्टिंग के 3 तो मैंने निकाल लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद आएगा प्लस 2 आएगा एक्स जेड, मतलब कि ए जेड, ये रहा ए और ये रहा जेड। अब ए जेड अगर मैं करूंगा, देखो यहां पे माइनस है, इस वाले में माइनस आया और लास्ट वाले में माइनस आया, इन दोनों में माइनस आया, इस वाले में माइनस नहीं आया। अगर इसमें माइनस नहीं आया मतलब y और z क्या है, पॉजिटिव है,
मतलब बी और सी दोनों क्या है मेरे, y और z, y यहाँ पर क्या है b, c यहाँ पे क्या है z, ये दोनों पॉजिटिव हैं। पहले वाले में x है और दूसरे वाले में x है, तो ये x की वजह से टर्म नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो मेरा a वाला पार्ट है ना वो क्या हो गया, नेगेटिव, -√2x। तो ये मुझे नेगेटिव मिल रहा है, बट मेरी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ +2 होता है, तो +2 लगाया। xy मतलब यहाँ पे a और b, मैंने xy की जगह a b माना है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन XYZ में लिखा हुआ है, इसलिए आइडेंटिटी में a b c के फॉर्म में मान रहा हूं इस बार। 2 xy, x कितना आया मेरा, मतलब a कितना आया मेरा, -√2x, और ये हो गया a, और ये हो गया b। b कितना है मेरा, b तो एग्जैक्टली y गिवन है मुझको, b में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे पहला वाला टर्म, और ये ऐसा ही रहेगा, देखो प्लस माइनस का माइनस रहा, 2 × √2, 2√2 हो गया, x और y, xy हो गया। सेकेंड वाला मेरा पास यहाँ पे +2yz है, तो +2 तो लगा दिया मैंने। yz का क्या मतलब है, y हो गया यहाँ पे b और z हो गया यहाँ पे c, तो b × c, तो b है मेरे पास कितना, y, और c है 2√2। यहां से पहले 3 से मेरा आइडेंटिफिकेशन मुझे हो जाएगा कि आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, और फिर a b c मुझे मिल जाएंगे, तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर लूंगा। ये यहाँ पे इतना था, इतना हो गया पहला वाला पार्ट इसका। सेकंड वाला पार्ट इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। अब यह माइनस लगाए पर आइडेंटिटी क्या होती है, +2, तो +2 मैंने फिर से लगा दिया। और क्या, x और z मतलब कि a और c, a कितना है -√2x, इंटू में c कितना है 2√2। अब ये देखो ऑब्वियसली ये कैसे बन रहा है, 8 कैसे बनेगा, प्लस माइनस माइनस दे देगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, √2 × √2 2 बचेगा, 2 2 जा हो गया 4, √2 × √2 बच गया 2, तो 4 2 जा 8 मुझे मिल जाएगा। तो ये हम एकदम सही चल रहे हैं। अब ये इसी फॉर्म में वापस से कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी इसकी, x + y + z का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। तो क्या है मेरा a, -√2x + y + 2√2 का होल स्क्वायर। और इसको और आगे करके लिखना है, तो इसी के 2 बार मल्टीप्लिकेशन करके इसी चीज को 2 बार लिख दो और स्क्वायर हटा दो, और ये मेरे फैक्टर्स निकल के आ गए इस वाले के। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चंस थे। एक जो पहला क्वेश्चन 4 में हमने देखा, इसी का एक्सपेंशन दिया हुआ था, और ये जो 2 क्वेश्चन थे मेरे 2 पार्ट थे। ये चाहिए सेकंड पार्ट है इसका, है ना, ये फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाला इसके पहले अभी हमने देखा था। तो ये क्वेश्चन 5th हमारा ऐसे खत्म हो गया। इसके 2 पार्ट्स में हमने देखा। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था इसका एक्सपेंशन, और इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ था, इसको हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें हमें कुछ क्यूब्स लिखे हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, किनको लिखना एक्सपेंडेड फॉर्म में। पहला है क्वेश्चन इसमें मेरे पास 2x + 1 का होल क्यूब, ये लिखा है 2x + 1 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मेरे पास x + y डायरेक्ट का होल क्यूब मेरे पास लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा x हो गया, ये वाला पार्ट मेरा y हो गया। x + y का क्या बन गया, होल क्यूब बन गया। और x + y के होल क्यूब की डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या होती है, x³ + y³। इसको लिख लेते हैं, तो ये होता है x³, मतलब कि 2x का क्यूब होल क्यूब + y³, और y कितना है मेरा यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्यूब, फिर +3 x × y, ये पूरा मेरा x है और y मेरा 1 है, ब्रैकेट में आ जाएगा x + y 2x + 1। इसको सॉल्व कर लूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, x का क्यूब बचेगा x³, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब यहां कितना बचेगा, देखो 3 2 जा 6x हो जाएगा, 1 तो 1 ही होता है, मल्टीप्लिकेशन में यही मिलेगा मुझको,
इतना बचा, इसको और आगे सॉल्व कर लूंगा। ये रहा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x, 6 2 हो जाएगा 12, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 6x बचेगा। तो इक्वेशन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूंगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन निकल के आ गई है। अब जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग पावर में 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1। तो मेरा यहाँ पे ऐसा सॉल्व हो गया। एक्सपैंडेड फॉर्म में करना था, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। डायरेक्ट फॉर्म था a प्लस बी का होल क्यूब या फिर x प्लस वाई का होल क्यूब, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही थी, मैंने उसको लगाई और इसको सॉल्व कर दिया। इसमें मेरे पास 4 पार्ट्स हैं। पहला वाला पार्ट मैंने करा दिया, सेकेंड वाला पार्ट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, थर्ड वाला है और फोर्थ। हम इसका फोर्थ वाला देख लेते हैं, सेकेंड और थर्ड आपसे अपने आप बन जाएंगे। जैसा फर्स्ट है इसी की तरह सेकंड है, सेकंड वाले में ये आइडेंटिटी लग रही है, डायरेक्टली एज इट इज वैसी लग रही है, तो आप डायरेक्टली जिस तरह यहां पे लगाइए वैसे उसमें लगा देना, लग जाएगी। थर्ड वाला फिर पॉजिटिव वाला पार्ट है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, तो उससे सेकंड और थर्ड, सेकंड तो क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट क्लियर हो गया है तो सेकंड अपने आप क्लियर हो जाएगा। करके देखना एक बार, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स देखने से नहीं बनती, करने से आती है। आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो। अच्छा, इसके फोर्थ वाले में है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करना है, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि थर्ड वाला जो पार्ट है वो है 3/2x प्लस 1। ये थर्ड वाला है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये थर्ड वाला पार्ट है। अब पॉजिटिव वाला तो बहुत इजी पड़ता है, उसमें साइन का डिफरेंस नहीं आता। एक बार नेगेटिव वाला समझ लोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला नेगेटिव वाला है पर वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो वो भी इसलिए क्लियर हो जाएगा। फोर्थ देखो, आपको थर्ड समझ में आ जाएगा। आपने फर्स्ट देखा है तो आप सेकंड देखोगे तो आपको सेकंड समझ में आ जाएगा। अब इसका फोर्थ वाला देख लो। यहां पे मैंने आइडेंटिटी x और y के फॉर्म में लिए, मुझे क्वेश्चन भी x और y के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो मैं आइडेंटिटी को a b के फॉर्म में लिख लेता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको a कर लेता हूं, इस वाले को b लिख लेता हूं। ये फिर से a, ये b कर दूंगा, इसको ये लिख लेता हूं। ये b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसमें लगाऊंगा ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये मेरा पूरा a हो गया और ये वाला मेरा पूरा b हो गया। a माइनस बी का होल क्यूब इसमें लग रहा है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा इसमें, हेयर a इक्वल टू x और b इक्वल टू माइनस 2/3y। ये हो गया मेरा a और b। अब बस इसके अकॉर्डिंग जो मेरी आइडेंटिटी बनती है, मैं ऐसा फिर लिखूंगा कि वी नो दैट मैं ऐसा लिख दूंगा, वी नो दैट पूरा लिखूंगा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू, a माइनस बी ले रहा हूं ना यहाँ पे, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। प्लस वाले में चेंज तो नहीं करा मैंने, नहीं करा, माइनस 3ab और इंटू a माइनस b। ऐसा मैं लिख दूंगा, वी नो दैट हेयर a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, वी नो दैट a माइनस b इक्वल टू दिस, सो x माइनस 2/3y क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब। अब यहां पे a कितना है मेरा x, तो x का क्यूब में डायरेक्टली लिखूंगा, माइनस b क्यूब, b कितना है मेरा, जितना है उतना उसको लिख लूंगा, माइनस 2/3y का होल क्यूब, माइनस 3, a कितना है x, b माइनस 2/3y और a माइनस b, x माइनस b, तो b है माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 2/3y बचेगा यहां पे। अभी देखो, x क्यूब माइनस और माइनस, माइनस का क्यूब भी माइनस ही होता है, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा
98 27, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और y का क्यूब y क्यूब। अब यहां देखो माइनस और ये माइनस तो मिलके बन जाएगा प्लस, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, 2x और y बच गया, 2xy बच गया। पहले ना साइन को कर लिया करो सॉल्व, साइन करने के बाद जो नंबर्स बचे फिर उनको सॉल्व किया करो। और यहां ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ये डायरेक्टली एज इट इज बच रहा है x प्लस 2y3y। ये भी a माइनस बी होता है तो इसका एक माइनस और ये b वाले का एक माइनस, वो माइनस माइनस मिलके यहां पे प्लस हुआ था इसलिए यहां पे प्लस साइन आया। अभी इसको और सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8/27 y क्यूब प्लस अभी 2xy का एक बार इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, एक बार इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2xy जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर y दे देगा। अब 2xy इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2 2 जा 4/3 x y स्क्वायर। ये हो गया मेरा एक्सपैंडेड फॉर्म और इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, सारी टर्म्स अलग अलग हैं, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। इसी तरह से थर्ड वाला करना है। थर्ड वाले में साइन की दिक्कत नहीं है, सारे के सारे प्लस में है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन आया था तो इसको समझ लेना था। इसी तरह से आप थर्ड वाला करके देख लेना, बन जाएगा इजीली। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6 का मैंने फर्स्ट वाला बता दिया, सेकंड आपसे बन जाएगा, फोर्थ बता दिया तो अब ये थर्ड वाला भी आपसे इजीली बन जाएगा। अब इसका सेवेंथ वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन 7 देखते हैं सीधा। चलिए क्वेश्चन 7 लिखा है, इवैल्यूएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इवैल्यूएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये रहा मेरा क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है। तो इवैल्यूएट करने के लिए कुछ दी हुई है हमको वैल्यूज, हम देख लेते हैं क्या क्या दी हुई हैं। अच्छा, इसमें मैंने 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं तीनों नंबर्स को ले लूंगा। चलो, पहला लिखा हुआ है 99 का होल क्यूब, ठीक है। दूसरा भी लिख लेता हूं, तीसरा भी लिख लेता हूं। दूसरा लिखा हुआ है मेरे पास 102 का होल क्यूब और तीसरा वाला लिखा हुआ है 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब। तो ये 3 लिखे हैं मेरे पास। अब देखो, इनको मुझे सॉल्व करना है, आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना है कि 99 इंटू 99 इंटू 99 कर दूं मैं तो हो जाएगा, मुझे आइडेंटिटीज यूज करनी है। अब इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्यूब लगा हुआ है और क्यूब की मेरे पास कितनी आइडेंटिटीज हैं, 2 आइडेंटिटीज हैं। तो मुझे इसको 99 को या तो इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा या तो इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखो, मैं 99 को क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 1 लिख सकता हूं, तो वो भी 99 होता है, और ऊपर लगा दिया क्यूब। 100 माइनस 1 लिख के क्यूब लगा दिया तो ये भी 99 का क्यूब ही कहलाएगा। अब इसमें हो गया मेरे पास हेयर ए हो गया 100 और बी हो गया 1, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब लग रही है वाली आइडेंटिटी वापस से, तो लगा दूंगा। क्या हो गया, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब कितना है मेरे पास 100, तो ये पहला वाला हो जाएगा 100 का क्यूब, माइनस है दूसरा हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर माइनस है 3, एक्स कितना लिखा है एक्स 100, y कितना लिखा है 1, x माइनस वाई 100 माइनस 1, हो गया इतना। अब इसको सॉल्व कर लूंगा। 100 का क्यूब है 1 2, ये 6 0 आ गए मेरे पास, माइनस 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 100 ये हो जाएगा 300, इंटू 100 माइनस 1 हो जाएगा 99। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बचेगा, कितना, ये 10 लाख है, 5 2 4 6, ठीक है। -1 अभी नहीं कर रहा, -1 को एज इट इज लिखा रहने दो। माइनस 99 इंटू 300 करूंगा तो 2 0 यहां पे लगा दिए, 9 3 सा 27 का 7, 2 कैरी आउट चला गया, 9 3 सा फिर 27, 28 29 बच गया यहां पे। अब ये देखो, माइनस माइनस प्लस होता है,
अगर माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो 6 0 एज इट इज, 1 4 और ये 6, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो इसमें एक और ऐड कर देंगे तो 2970, ये हो जाएगा 29701 हो गया। अब इन दोनों को मैं माइनस कर लूंगा, तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, ये 10 हो जाएगा, कैरी आके 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 0 गया तो बच गया 9, ये फिर से 9 है, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, चौथा वाला 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0, पांचवा 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 7, और क्या इतना 1 2 3 4 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गई, ये हो जाएगा फिर 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9,70,299 इसका आंसर। अच्छा 97, ठीक है। इसी तरह से अब बाकी तो देखो आप कैसे कर सकते हो, ये मैंने एक बता दिया पूरा सॉल्व करके, इसी तरह ये दोनों कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। अब बाकी के तो आप करना, मैं सिर्फ बता रहा हूं कैसे करना। ये अभी मैंने 99 को अगर मैंने एक्सपैंड करा था तो 100 - 1 करके 99 बना दिया। अब इन दोनों को कैसे करोगे देख लो कैसे करोगे, इसी तरह से करेंगे और ये दो आप कर देंगे, फिर इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, आइडेंटिटी डायरेक्ट लिखी हुई है, आपको आइडेंटिटी लगानी है और आंसर निकाल देना है। 102 लिखा है, 102 को अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 100 + 2 का क्यूब, 100 + 2 का क्यूब लिखोगे तो ये बन गया a + b का होल क्यूब, वेयर a = हमारा हो जाएगा 100 और b = हो जाएगा मेरे पास 2, तो 100 और 2 आ गया, a + b का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी डायरेक्ट यहाँ पे a और b की वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, प्लस ही प्लस होगा, माइनस तो होगा नहीं, इसकी वैल्यूज निकाल लो। 998 को क्या लिखोगे भाई, 998 1000 - 2 का होल क्यूब। मैंने आपको 100 - 1 करा था, यहाँ पे 1000 - 2 करोगे तो 998 बन जाएगा। फिर से इसमें ये लग जाएगा a - b का होल क्यूब, इसमें a हो गया मेरे पास 1000, b हो गया मेरे पास 2, मेरे पास आइडेंटिटीज दी हुई हैं, इन दोनों में x और y मतलब a और b की वैल्यूज रखो और सॉल्व करके देख लो। इनको सॉल्व कर लेना, बस सिंप्लीफिकेशन बचा है। इसी तरह से जैसे इसको किया था वैसे ये दो और करेंगे और इसके आंसर्स आ जाएंगे। आज की हमारी क्लास हम यही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन 8 से सीधा चालू करेंगे। अब करेंगे तो हो जाएगा आपसे, क्वेश्चन 8 से सीधा चालू करेंगे और अभी 15-16 क्वेश्चन है, 2 क्लास और लगेंगी हमें, 2 लेक्चर्स और लगेंगे ओवरऑल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। चलिए ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने क्वेश्चंस यहाँ पे बचे हुए वो सॉल्व करके मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, तब तक के लिए गुड बाय।